श्री हरिवंश भगवान श्री कृष्ण कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल अवतारी हैं। चक्रव्यूह में सर्वप्रथम भगवान वासुदेव समस्त भगवत स्वरूपों के अंशी ब्रह्म की प्रतिष्ठा हैं। भगवान सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर हैं। भगवान निर्गुण स्वरूप भूत गुणमय निराकार परमेश्वर हैं। भगवान सर्वमय सर्वगुणमय सर्वातीत सर्वात्मा हैं। भगवान सर्व जीव प्राण अखिल प्रेमामृत सिंधु हैं। भगवान श्री कृष्ण षोडश कलापूर्ण हैं, ऐश्वर्य संपन्न हैं, नित्य सदा दिव्य चिन्मय भाव देह रूप दिव्य सच्चिदानंद प्रेम घन मूर्ति पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान हैं। ऐसा विभिन्न शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराण इतिहास तंत्र ऋषि मुनि रचित एवं अनुभवी महात्माओं के द्वारा प्रणीत ग्रंथों में बार बार कहा गया है। इसके अतिरिक्त भगवान में ऐसे सभी भावों तथा गुणों का विकास है जो कहीं भी एक स्थान पर नहीं मिलता। समस्त विभूतियाँ, समग्र जगत उनके एक ही अंश में स्थित है। उनमें पूर्ण मानवता एवं पूर्ण भगवत्ता का युगपत प्रकाश है तथा वे अभ्युदय हैं, निःश्रेयस के साकार विग्रह हैं। जड़ तथा चेतन भगवान की ही प्रकृति है। क्षर अक्षर भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम के आश्रित हैं। महाभारत आदि पर्व में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि विश्ववंदित महायशस्वी भगवान जगत के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वसुदेव जी के द्वारा श्री देवकी जी से प्रकट हुए। वे भगवान आदि अंत से रहित द्वितीयमान संपूर्ण जगत के कर्ता और प्रभु हैं। श्री कृष्ण ही अव्यक्त अक्षर ब्रह्म त्रिगुणात्मक प्रधान हैं। वे आत्मा अव्यय प्रकृति उपादान प्रभव प्रभु पुरुष विश्वकर्मा सत्व गुण से प्राप्त होने वाला योग्य अनंत अचल देव हंस नारायण प्रभु धाता अजन्मा अव्यक्त अविनाशी कैवल्य निर्गुण विश्वरूप आदि जन्म रहित तथा अविकार हैं। भगवान श्री कृष्ण ही सर्वव्यापी परम पुरुष परमात्मा हैं। भगवान सबके कर्ता संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। उन्होंने ही धर्म के संवर्धन के लिए अंधक तथा वृषणियों के कुल में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। वे दोनों भाई संपूर्ण अस्त्र के ज्ञाता महापराक्रमी और समस्त शास्त्रों में ज्ञान में प्रवीण थे। इससे भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं यह सिद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण जिस समय छोटे बालक थे उस समय पूतना सक्टासुर तृणाव्रत आदि असुरों को उन्होंने अक्षरधाम पहुंचा दिया, अमरधाम। गोकुल वृंदावन में 11 वर्ष तक गौएं चराई, ग्वाल सखाओं के साथ धमा चौकड़ी मचाई, गोप बालकों के साथ विचित्र विभिन्न प्रकार की लीलाएं की, निभृत निकुंजों में रस की नदियां बहाई। पर उस समय भी वे असुर राक्षसों की चटनी बनाने से नहीं चूके। पता नहीं कहाँ से बल का भंडार भगवान में आ गया। शिक्षा प्राप्त करने उज्जैन तो कंसवध के बहुत दिनों बाद गए थे, परंतु मुष्टिक चारणों का चूर्ण तो इससे पहले ही बना दिया था। कूटसल तोशल को तिनके की ज्यों तोड़ दिया और कुबलिया पीड़ हाथी तथा सहस्त्र हाथियों के बल रखने वाले मामा कंस का कचूमर निकाल दिया। सारा बल तो इन्हीं से आता है।
फिर इनमें आश्चर्य की कौन सी बात है? भगवान श्री कृष्ण बड़े अलौकिक अद्भुत कर्मा हैं। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए। सबसे पहले कंस के कारागार में शंख चक्र गदा पद्मधारी अमित तेजस्वी सर्वालंकार विभूषित अद्भुत चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। फिर पूतना वध, कुबेर पुत्रों का उद्धार, ब्रह्मा जी का मोहभंग, दावानल का पान, गोवर्धन के रूप में पूजा ग्रहण, गोवर्धन धारण, इंद्र गर्व हरण किया, वरुण लोक में पूजा स्वीकार की, गोपों को ब्रह्म तथा परम धाम का दर्शन कराया, रास लीला दो दो गोपियों के बीच में एक एक स्वरूप प्रकट कर दिए, सुदर्शन का उद्धार किया, शंखचूड़ का उद्धार किया, मथुरा के मार्ग में अक्रूर को भगवत दर्शन करा दिया, कुब्जा को सीधा कर दिया, कंस के दरबार में अनेक रूप दिखाया, मृत गुरुपुत्र को लाकर गुरु जी को प्रदान किया, नृग का उद्धार किया, ऋषियों का स्तवन स्वीकार किया, मृत देवकी माता के पुत्रों को लाकर दिया, मिथिला में एक ही साथ द्विविध रूप धारण कर किया भगवान ने, द्रौपदी का चीर बढ़ाया, एक पत्ता खाकर सशिष्य दुर्वासा का पेट भी भर दिया, ब्रज में माता को कौरव सभा में दुर्योधन आदि को, रण क्षेत्र में अर्जुन को, द्वारका लौटते समय उतंक को विविध विचित्र विराट रूप दिखला दिया भगवान श्री कृष्ण ने। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।